Hello everyone. In this video, we'll be covering the sixth type of scheduling technique, that is the multi-level queue scheduling. तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, बेसिकली हम लोग रेडी क्यू को डिफरेंट क्यूज़ में डिवाइड कर देते हैं. मतलब यहाँ पे हमारे पास मोर देन वन क्यू अवेलेबल रहती है. तो अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, सो इन मल्टी लेवल क्यू scheduling, processes are divided into multiple queues based on their priority, with each queue having a different priority level. मतलब हमारे पास queues रहेंगी और हर queues के अंदर अपने process रहेंगे और हर queue की खुद की एक priority वैल्यू होगी. तो ऑब्वियसली जिस क्यू की प्रायोरिटी हाई होगी वो पहले स्केड्यूल किया जाएगा टू द CPU. सो ऑल्दो इस पर कोई न्यूमेरिकल आता नहीं है, बट मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग जब भी आएगा सो हमें बस इतना याद रखना है कि हमने जो रेडी क्यू है उसे डिफरेंट क्यूज़ में डिवाइड करा है, जिसके अंदर हमारे प्रोसेस होंगे और हर क्यू की कोई ना कोई स्पेसिफिक प्री डिफाइंड प्रायोरिटी रहती है जिसके अकॉर्डिंग वो CPU को एलोकेट किया जाता है. सो इफ़ विल ड्रॉ दिस डायग्राम, सो इट विल बी इनफ टू एलैबोरेट द मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग. तो यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप के प्रोसेस हैं. तो सारे सिस्टम प्रोसेस हमारे एक क्यू में आ गए, हमारे इंटरैक्टिव प्रोसेस दूसरे क्यू में आ गए और थर्ड वन इज़ अवर बैच प्रोसेसेस, सारे एक क्यू में आ गए. तो अब जो इनकी प्रायोरिटी होगी उस अकॉर्डिंग दे विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द CPU. सो या सो here we have a particular problem with the multi-level queue scheduling, that is the starvation. तो starvation कैसे होगा? Let's suppose अपन के पास एक queue है Q1, ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी बहुत हाई है और जिसके अंदर हमारे पर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं, ठीक है, एंड Q2 है जिसकी प्रायोरिटी इससे कम है. तो अब कुछ टाइम बाद जब ये एम्प्टी हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा Q2 की बारी होगी टू गेट एग्जीक्यूटेड बाय द CPU. बट उसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर इस Q1 पे एक और प्रोसेस एंटर कर जाता है, सो Q2 का प्रोसेसिंग रोक दी जाएगी और दोबारा Q1 की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऑल्दो जिसके अंदर के प्रोसेस थे बहुत देर से CPU का वेट कर रहे थे. सो दिस इज़ कॉल्ड अ स्टारवेशन. तो अगर हम लोग बात करें इसकी, सो इन MLQ पार्टीशन, MLQ का बेसिक हमारे फंक्शन क्या है, सो ये पार्टीशन करता है रेडी क्यू को इनटू सम क्यूज़. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल प्रोसेसेस फ्रॉम टॉप क्यू द फर्दर क्यू लेवल क्यू प्रोसेस विल बी स्केड्यूल. इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जब भी हमारा हाई प्रायोरिटी क्यू के सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे तभी हमारा लो प्रायोरिटी वाला क्यू एग्जीक्यूशन के अंदर आएगा. सो या इन द थर्ड थिंग, दिस इज़ द एग्जाम्पल दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर. ओके, तो यहाँ पे क्या गिवन है कि हमारा एक क्यू है जिसकी लो लेवल है प्रायोरिटी, एंड अगर वो अंडर एग्जीक्यूशन है और हाई लेवल क्यू को ही आता है उसके अंदर एक प्रोसेस एंटर कर जाता है तो हमारा दोबारा हाई लेवल क्यू एग्जीक्यूशन में आ जाएगा और लो लेवल को दोबारा वेट करना पड़ेगा. सो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज द स्टारवेशन. सो हेयर दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वी कैन रीड इट. सम प्रोसेस में स्टार्व फॉर CPU इफ सम हाई प्रायोरिटी क्यू आर नेवर बिकमिंग एम्प्टी. तो यही वाला हमारा सिचुएशन हो गया कि अपन का जैसे Q1 है, सो इट इज़ नेवर बिकमिंग एम्प्टी बिकॉज अगर ये एग्जीक्यूशन में इसमें नया प्रोसेस आ जा रहा है तो ये इसका एग्जीक्यूशन बंद कर दिया जाएगा और दोबारा इसका स्टार्ट होगा. तो ये बहुत देर तक स्टार्व करते हैं टू गेट CPU. ओके, सो यहाँ पे हमारी एक और चीज़ है दैट इफ़ अ प्रोसेस इज असाइन टू अ पर्टिकुलर क्यू देन ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन दैट प्रोसेस कैन नॉट चेंज इट्स क्यू, दैट इज़ कैन नॉट माइग्रेट टू अनदर क्यू. तो इस पॉइंट का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज आई हैव अ क्यू Q1, आई हैव अ क्यू Q2. ओके, यहाँ पे मेरे पास दो प्रोसेस हैं दैट इज़ P1 एंड P2. यहाँ पे भी मेरे दो प्रोसेस हैं दैट इज़ P3 एंड P4. लेट्स सपोज इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और इसकी प्रायोरिटी कम है. तो P1 और P2 जब इसके अंदर जाके एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे ही Q2 की बारी आई इसमें एक और नया प्रोसेस आ गया दैट इज़ P5. सो ऑब्वियसली Q1 ही हमारा एग्जीक्यूशन में रहेगा. पर जो ये है P3 एंड P4 वो बहुत देर से स्टार्व कर रहे हैं टू गेट इनटू द CPU. तो अब हम ये चीज़ तो नहीं कर सकते कि P2 या फिर P3 को हाई प्रायोरिटी क्यू में ट्रांसफ़र कर दे. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन दी मल्टी लेवल
queue. So this problem is solved by the next type of scheduling technique, that is the multi-level feedback queue. So yeah, this is the multi-level feedback queue scheduling. So इसमें हमारा basically कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है फॉर द प्रीवियस वन, दैट इज़ द स्टारवेशन. तो जो मल्टी लेवल क्यू की प्रॉब्लम थी दैट इज सॉल्व बाय द मल्टी लेवल फीडबैक क्यू. सो लेट्स जस्ट रीड इट. सो यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केड्यूलिंग अलाउ अ प्रोसेस टू मूव बिटवीन क्यूज. तो अभी जो चीज़ हमने समझी थी दैट इज़ Q1 है हमारे पास, Q2 है हमारे पास, तो P1 है यहाँ पे, P2 है यहाँ पे, P3 है यहाँ पे, P4 है. अगर इन दोनों को ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है तो वी कैन ट्रांसफ़र इट टू द हाई प्रायोरिटी क्यू. Okay, so the next point is that it avoid the problem of starvation. We have understood it already. Now the third point is that allow processes to move between queues. तो यही चीज़ है, सेम चीज़ है. Then the third point is that if process uses too much time, it will be moved to the low priority queue. मतलब अगर हमारे पास दो queues हैं, that is Q1 and Q2, we have P1 and P2. एंड here we have P3 and P4. लेट्स सपोज इसका बर्स्ट टाइम है 20, इसका बर्स्ट टाइम है 40 और इनकी बर्स्ट टाइम सिर्फ 1 या 2 है. मतलब अगर ये एग्जीक्यूट करने जाए तो ये जल्दी एग्जीक्यूट हो सकता है. सो व्हाट दे आर सेइंग कि अगर इनका बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा है तो हम उन्हें लो प्रायोरिटी क्यू में डाल सकते हैं. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ दैट इफ़ प्रोसेस वेट टू लॉन्ग इन अ लोअर प्रायोरिटी क्यू सो इट मे बी मूव टू द हायर प्रायोरिटी क्यू. अब इसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं इन द लोअर प्रायोरिटी क्यू, तो हम इन्हें कहाँ मूव कर सकते हैं, हम इन्हें हाई प्रायोरिटी क्यू में मूव कर सकते हैं, जिनसे इनका एग्जीक्यूशन हो जाएगा और यहाँ से हमारी स्टारवेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सो या देयर इज़ वन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग. सो हमारे पास एक प्रोसेस है जो CPU बाउंड प्रोसेस है, जिसका बर्स्ट टाइम वी हैव 40 सेकेंड, और ये हमारा मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग को यूज़ कर रहा है. और क्यू टाइम है हमारे पास 2, मतलब हर क्यू में लेट्स सपोज अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ क्यूज़ है तो हर क्यू में वो 2 सेकेंड के लिए रह सकता है. और जैसे ही वो हर नेक्स्ट क्यू में जाएगा वहाँ पे उसका जो टाइम इंटरवल है रहने का वो 5 से इंक्रीमेंट होता जाएगा. सो इट इज़ एंड यहाँ पे हमारा एंड इन ईच लेवल इट इज़ इंक्रीमेंटेड बाय 5. देन हाउ मच टाइम द प्रोसेस will take to execute. तो कितना टाइम उसे लगेगा एग्जीक्यूट करने में और वो किस क्यू में जाके एग्जीक्यूट होगा. सो लेट्स जस्ट सॉल्व दिस. तो हमें पता है हमारा बर्स्ट टाइम कितना है, हमारा बर्स्ट टाइम है 40 सेकेंड और हमारा क्यू टाइम है 2 सेकेंड. तो हमने सबसे पहले Q1 पे देखा, तो Q1 पे हमारा 2 सेकेंड चला, मतलब हमारे पास 40 था बर्स्ट टाइम, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 38. ओके. अब जब मैं Q2 पे आई हूँ तो मेरा 2 + 5, क्योंकि हर इंटरवल पे 5 और बढ़ रहा है, तो हमारे इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमारी वैल्यू हो गई 7. मतलब यहाँ पे वो 7 यूनिट के लिए रह सकता है. तो अगर 7 यूनिट के लिए रहेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31. सिमिलरली यहाँ पे हमारा होगा Q3, तो Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, विल गेट द Q3 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 12. ओके. सो अगर मैं 12 देखूँ यहाँ पे तो मेरी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 31 से 19. ओके. द नेक्स्ट इज़ दी 17. तो अगर जब वो 17 होगा तो हमारी वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पे 2. तो अब ये हमारा यहाँ आके कंप्लीट हो रहा है. सो हमारा कंप्लीशन किस क्यू में हो रहा है, हमारा कंप्लीशन हो रहा है 5th क्यू में. और प्रोसेस कितनी बार इंटरप्ट करा जा रहा है, कितनी बार प्रोसेस इंटरप्ट हो रहा है, 4 बार. सो इस काइंड के क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं फॉर दी मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग. सो होप यू लाइक इट. सो या थैंक यू.